नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। आपका स्वागत है हमारे इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि वालों के जीवन में आने वाले उस महायोग की, जो आने वाले समय में आपकी किस्मत की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह वह कालखंड है जहां आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका कर्म सीधे आपके भाग्य को आकार देने वाला है। संपूर्ण ग्रहों की स्थिति, गोचर दशा और अंतर्दशा का गहराई से अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि मकर राशि वालों के लिए आने वाले वर्ष बेहद निर्णायक और परिवर्तनकारी साबित होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्मों से उसे जगाते हैं। आपके जीवन में यह जो शक्तिशाली योग बन रहा है, यह तभी फल देगा जब आप अपनी कुछ आदतों को सुधारेंगे और कुछ गलतियों से दूरी बनाएंगे। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया और अपने जीवन में लागू कर लिया, तो यह तय मानिए कि आने वाले वर्षों में आपको वह सफलता मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो मकर राशि वाले अक्सर कर बैठते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, अहंकार। जब आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं तो आप भीतर ही भीतर खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां आप चूक जाते हैं। छोटी सफलता सिर्फ एक संकेत होती है कि आप सही दिशा में हैं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी होती है। अगर आप उसी छोटी सफलता में खो गए तो बड़ी सफलता कभी आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए विनम्रता को अपना हथियार बनाइए। जितना ऊपर जाएं उतना झुकना सीखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुजुर्गों का सम्मान। आपके घर में जो बड़े हैं, चाहे दादा दादी हो या माता पिता हो या कोई भी वरिष्ठ सदस्य, उनका आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों को बिना ज़्यादा प्रयास के भी सफलता मिल जाती है। उसके पीछे उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है। अगर आपने उनका दिल दुखाया तो यह समझ लीजिए कि आपने अपने ही भाग्य को कमज़ोर कर दिया है। इसलिए समय समय पर उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। तीसरी गलती, जल्दी हार मान लेना। मकर राशि के लोग मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो उनका मन डगमगाने लगता है। याद रखिए, सफलता एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। अगर एक बार में काम नहीं बना तो दोबारा कोशिश कीजिए, तिबारा कीजिए, लेकिन रुकिए मत। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है उसे देर से ही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। अब बात करते हैं उस शुभ समय की जो आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने फैसलों को लेकर पहले से ज़्यादा स्पष्ट रहेंगे। जो लोग लंबे समय से कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए थे, उनके लिए राहत के संकेत हैं। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और न्याय आपके पक्ष में आ सकता है। मित्रों का सहयोग भी आपको अब मिलने लगेगा। जो लोग पहले आपका साथ नहीं दे रहे थे, वही लोग अब आपकी बातों को समझेंगे और आपका समर्थन करेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है, अपनी निजी बातें हर किसी के साथ साझा ना करें। हर व्यक्ति आपके हित में नहीं सोचता। अपनी भावनाएं और योजनाएं केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपके करीब हैं, खासकर जीवन साथी के साथ। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। नए सौदे हो सकते हैं, पुराने रुके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न लें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। जब भी आपका मन अशांत होगा, आपको महसूस होगा कि पूजा पाठ या ध्यान से आपको शांति मिल रही है। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाने का है। ईश्वर पर विश्वास रखिए, लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे और आपके मार्ग में आ रही बाधाओं को समाप्त करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन
आय भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। यहाँ जरूरी है कि आप संतुलन बनाए रखें, जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ बचत जरूर करें। भविष्य की सुरक्षा के लिए यह बेहद ज़रूरी है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। अतिथि का सम्मान करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का महत्व है। परिवार के साथ समय बिताएं, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय अच्छा है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें। नशे और गलत आदतों से दूरी बनाए रखें। ये तीन चीज़ें, नशा, व्यसन और गलत संगति, आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर आपके कुछ बड़े सपने हैं तो इनसे दूरी बनाना अनिवार्य है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कुछ यात्राएं लाभदायक होंगी तो कुछ आपको नए अनुभव देंगी, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी जरूर बरतें। अनजान लोगों पर ज़्यादा भरोसा न करें। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं, बस ध्यान भटकने न दें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। अंत में दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी होगी तो कभी चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है वही असली विजेता होता है। मकर राशि वालों के लिए समय एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगर आपने सही दिशा में कदम बढ़ाया तो आने वाले वर्षों में आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। सकारात्मक सोच रखें, मेहनत करते रहें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जय शनिदेव।